If you are appearing in CAPF AC 2023 examination and if you are serious, then must watch this analysis, because if you want your final selection, then you must keep certain things in mind. Recently, 2021 result came. After that, marks of 2021 also published. Those who are selected and those who are not selected. I'm discussing about marks of those who got selected. Marks of those obviously who did not get selected. The I cannot say about all, because अभी उनके marks जो हैं वो नहीं है, पब्लिक डिस्क्लोजर में नहीं है. सो जो मार्क्स आपके पब्लिक डिस्क्लोजर में हैं, जो मार्क्स आपको यूपीएससी ने पब्लिश किया हुआ है, जो पब्लिक डोमेन में है, आप उसकी एनालिसिस को प्रॉपर तरीका से प्रेजेंट कर सकते हैं. कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आपको जरूर जानना चाहिए. ये टाइम एंड अगेन मैं कहता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये इसको मैं थ्रू मार्क्स, जो कैंडिडेट के मार्क्स आए हैं, वो उसके बेसिस पे आपको मैं बता रहा हूँ, उसके आधार पे चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ. हम यहाँ जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके रिस्पेक्ट में ये डिस्कस करेंगे. जो जनरल कैटेगरी में है, फॉर एग्जाम्पल जो आपका कट ऑफ है, तो कट ऑफ जो पेपर वन का है वो 138 है, और जो पेपर वन और प्लस टू का है यानी कि 226 है, और जो पेपर वन प्लस पेपर टू कंबाइंड ये आपका ये है 226, और पेपर वन प्लस टू प्लस पर्सनालिटी टेस्ट, इनका कट ऑफ जो है जनरल कैंडिडेट का 345 है. दैट्स मीन, अब यदि हम ये कंडीशन देखते हैं कि 138 और 226 क्या है, कि कोई कैंडिडेट यदि जस्ट 138 लाया है तो उन्हें मिनिमम कितने चाहिए, 88 चाहिए. यदि आप 88 ले आते हो पेपर वन में, यदि आप जस्ट कट ऑफ में हो, और पेपर टू में मिनिमम आप 88 लाते हो, तब जाकर के आप क्वालिफाई होते हो रिटेन. और 226 यदि आपका रिटेन में मार्क्स आया, तो एक ही कंडीशन आपका सिलेक्शन का था कि आपका मार्क्स कितना चाहिए था इंटरव्यू में, 119, क्योंकि 345 आपका कट ऑफ गया. अब 119 ये पॉसिबल वेरी फ्यू कैंडिडेट्स के लिए. एक ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, जो मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, जो जनरल कैंडिडेट के लिस्ट तक जो मैंने लिया है, तो जनरल कैंडिडेट के लिस्ट तक टोटल 91 कैंडिडेट थे. जनरल कैंडिडेट 96 नहीं है, 91 नहीं है, लेकिन टोटल 345 जो कट ऑफ गया है, फाइनल कट ऑफ, उस लिस्ट में 91 है. उसमें से सपोज 47 जो हैं वो जनरल कैंडिडेट हैं, कुछ ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जिनका मार्क्स जो है 345 या उससे ऊपर है, कुछ एससी कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स जो हैं 345 या उससे एबव हैं, कुछ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स 345 प्लस है, और मान के चलो एसटी कैंडिडेट सपोज. सारे को मिला दें तो 91 कैंडिडेट हैं जिनका जो मार्क्स है 345 या उससे ऊपर है. तो अब यदि देखें कि कट ऑफ आपका, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी कट ऑफ है, जितना आपका कट ऑफ मार्क्स है, उससे मिनिमम मार्क्स आपको कितना चाहिए, ये 10% एबव चाहिए. तब आपके सिलेक्शन के चांसेस, फाइनल सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं. ऑब्वियसली यदि आपका 226 आ गया, तो एक ही कंडीशन था ना सिलेक्शन का, कि आपको 119 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए था इंटरव्यू में. अब 119 या उससे एबव, ऑब्वियसली 119 किसी का नहीं आया, लेकिन 120 ओनली 3 कैंडिडेट्स का आया है. 120 जो मार्क्स है, ओनली 3 कैंडिडेट्स का आया है. एक तो कैंडिडेट जो है जिनका 86 रैंक है. ओके, 86 रैंक वाले का ये सिचुएशन है. और फिर जो एक है आपके जो ये 35 और जो 33rd नंबर रैंक, जो 86 रैंक जिनका है, और 33rd रैंक जिनका है, और 35th रैंक जिनका है. यानी 3 ऐसे रैंक हैं, 33rd, 35th और 86th.
इन 3 कैंडिडेट्स का जो है ये मार्क्स जो है 120 है। अब देखो 86 वाले का जस्ट 2 to 6 है, यानी जितना जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है उसमें जनरल वो किसी भी कैटेगरी से है उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन 345 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, तो मैं ये बता रहा हूं। तो 226 इनका है। 33rd जिनका रैंक है, 33rd रैंक वाले का 200, और दोनों का ये जो 33rd है उनका 237 और 237, यानी कि इन दोनों का जस्ट जो कट ऑफ है, कट ऑफ से 5% एक्स्ट्रा है। ओके, सो ये 3 कैंडिडेट हैं जिनके हायर मार्क्स आए हैं, लेकिन इसमें से एक ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जस्ट कट ऑफ जितना था 226 उतना ही इनका मार्क्स आया, और इनका सिलेक्शन हुआ क्योंकि इंटरव्यू में इनको मार्क्स 120 मिला। अब देखो, जो हम ये बोलते हैं कि जितना आपका कट ऑफ है, जो आपका कट ऑफ मार्क्स है पेपर 1 प्लस पेपर 2, आपको चूंकि फाइनल सिलेक्शन लेना है, यदि रिटर्न सिर्फ क्वालिफाई करना था, रिटर्न क्वालिफाई करके आप यदि अपने को कंफर्टेबल फील करते हो कि यस मैं रिटर्न क्वालिफाई कर गया, मेरा मिशन पॉसिबल हो गया, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने 226 लाया। लेकिन हाँ, इसमें भी क्राइटेरिया ये था कि मिनिमम आपको 138 लाना था पेपर 1 में। अब यदि किसी ने मिनिमम इसमें लाया है तो उनको कम से कम 88 मार्क्स लाना था पेपर 2 में, लेकिन आप ऑब्वियसली है दोनों को कंबाइंड करके इसमें मिनिमम 50 मार्क्स पेपर 2 में चाहिए, 50 प्लस जितना भी चाहिए, लेकिन यदि बॉर्डर पे आप यहाँ हो तो दूसरे में भी आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना था। तो यदि हम 226 लें तो 226 का फॉर एग्जांपल 10% लें तो 10% हम लिबरल में एक्चुअली 22.6 होता है, लेकिन हम 22 ही ऐड करें, तो 22 यदि इसमें ऐड करते हैं तो ये 8 4 और 2 248 होता है। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 91 है, जो जनरल लिस्ट में एक तरह से क्वालिफाई हैं। अब इसमें से 248 या 248 से अबव, ये 91 कैंडिडेट में 66 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो मार्क्स है वो 248 या उससे अबव है। अब देखो, इसमें 5% यदि ऐड करते हैं 226 में 5% तो 237 होता है। 5% हम ऐड करते हैं तो 237 होता है। अब 237 या उससे ऊपर कितने कैंडिडेट का है? तो 91 में से 90 कैंडिडेट का 237 या उससे अबव है। दैट्स मीन कि यदि आप जनरल कैटेगरी के लिस्ट में हो, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट में हो, तो जितना आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है उससे आप वर्स्ट केस में 5% ऊपर कम से कम मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज कभी आप उस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते हो। तो 237 तो 91 में से 90 कैंडिडेट का जो मार्क्स है वो आपका 237 या उससे अबव है। अब देखो, जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके मैं आपको बता रहा हूं कि जो जिनके क्लोज में से, तो आपने 226 एक ही कैंडिडेट हैं जो बॉर्डर पे हैं, तो उनका इंटरव्यू का मार्क्स आपके 120 है। दूसरे फॉर एग्जांपल जैसे कैंडिडेट एक्सेप्शनल कुछ हैं, जैसे 91st रैंक जो लाए हैं उनका भी 237 मार्क्स है पेपर ये 1 और 2 कंबाइंड, तो इसका मतलब है जस्ट 5% अबव है कट ऑफ पे, तो उनका इंटरव्यू में मार्क्स कितना है? तो उनका इंटरव्यू में मार्क्स 108 है। तो 108 इज नॉट बैड, बहुत अच्छा मार्क्स है। फिर देखोगे तो 238 फॉर एग्जांपल 87 रैंक है, 87 रैंक का भी 237 है, तो जब 237 है तो इनका भी 87 रैंक वाले 91st रैंक और 87th रैंक इनका भी 108 है। अब जो हमने 33rd और 35th रैंक इन दोनों का बताया, जो थर्ड और 35th रैंक इन दोनों का 237 है, तो ऑब्वियसली इनके इंटरव्यू में मार्क्स 120 है, तो 120 एक्सेप्शनल। फिर फॉर एग्जांपल 68th रैंक जिनका है तो उनका भी 239 उनका मार्क्स है, यानी कि जस्ट 5% करीब 6% अबव मीन्स 5 पॉइंट समथिंग परसेंट अबव है और कट ऑफ से, तो उनका इंटरव्यू में जो 68th रैंक है तो उनका 110 इंटरव्यू में मार्क्स है। एक कैंडिडेट फॉर एग्जांपल ये जो जिनका रैंक 48th है, 48th रैंक जिनका है उनका भी रिटन में 238 है, तो उनका इंटरव्यू का मार्क्स कितना है? 115 है। एक कैंडिडेट और लो 37th रैंक फॉर एग्जांपल, तो 37th रैंक जिनका है उनका 241 है रिटन में, तो इंटरव्यू मार्क्स कितना है? 115। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो
कि जो भी आप, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं हमेशा टाइम एंड अगेन आपको बताता आ रहा हूं, टाइम एंड अगेन इस चीज को मैं कह रहा हूं कि हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको बैलेंस पेपर वन प्लस पेपर टू इस ढंग से रखना है कि आपका जो मार्क्स है वो मैक्सिमाइज हो सके। जिस भी आप कंडीशन में हो आप अपने को बेटर तरीके से जानते हो। मैं तो उन कैंडिडेट्स को जानता हूं ना जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे लंबे समय से जुड़े हुए रहते हैं, टेस्ट लिखते हैं, अपने चीजों को शेयर करते हैं, तो मैं उन कैंडिडेट्स को जानता हूं। लेकिन आप तो अपने को बेटर तरीके से जानते हो, तो ध्यान रखो हमेशा कि जो हमारा स्ट्रेंथ है, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, फोकस ऑन दैट एरिया वेयर यू आर लैकिंग। अब मान के चलो पेपर वन आपका अच्छा है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ हमारे स्टूडेंट हैं तो उनका खराब हो गया, इंटरव्यू में उनका 100+ मार्क्स मिला, इंस्पाइट ऑफ कोई 2 मार्क्स से मिस कर गए, कोई 3 मार्क्स से, कोई 5 मार्क्स से, कोई 10 मार्क्स से। इसका कारण क्या है? पेपर टू का मार्क्स उनका खराब हुआ। पेपर टू का मार्क्स में उन्होंने टेस्ट वगैरह नहीं लिखा। मैंने उनको बोला कुछ कैंडिडेट्स को भी कि प्लीज टेस्ट लिखो। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ते हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको मैं रिटन के टाइम से ही जानता हूँ, वो जुड़े हुए रहते हैं। मैं उनसे बोलता हूँ कि प्लीज आप टेस्ट लिखो, एटलीस्ट नहीं होता है तो 2 टेस्ट कम से कम लिखो, 2 टेस्ट 3 टेस्ट लिखो, एटलीस्ट आपको पता चले। अब जस्ट सोचो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि इंटरव्यू में 105 मार्क्स मिला, पेपर वन में आपने सपोज 150 लाया, अब 150 लो और आपका 200, ये 150 और 105 लो तो कितने आपके होते हैं? 255 होते हैं। यानी कि पेपर टू में आपको 90 मार्क्स चाहिए था, लेकिन आपका सपोज 88 आ गया, 80 आ गया, 75 आ गया। तो आपने पेपर वन में तो ठीक ठाक काम किया, इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स आया, लेकिन पेपर टू में आपका खराब आया। सो इस बात का ध्यान रखो। अभी मैं इस वजह से बता रहा हूं कि अभी भी आपके पास टाइम है। मैं ऑलरेडी बोला कि जो सीरियस हैं उन्हीं को देखना चाहिए, जो सीरियस नहीं है उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और जो बहुत अच्छे कंडीशन में है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सिलेक्शन होना ही है। पेपर टू का हम मार्क्स देखें तो इस बार जो सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो टोटल 151 का अभी तक लिस्ट आया है, तो हाईएस्ट मार्क्स जो है 123 है। हाईएस्ट मार्क्स 123 है। तो 123 आपका जो है वो 12th रैंक जिनका है, वो उनका मार्क्स जो है वो 123 है। फिर नेक्स्ट जो मार्क्स है सेलेक्टेड कैंडिडेट में 114 है पेपर टू में। फिर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट नेक्स्ट हाईएस्ट है 113। अब फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका पेपर टू में 117 आया है, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाया ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजन, क्योंकि उनका फिजिकल मेडिकल में, जैसे हमारी एक स्टूडेंट है तो उनका 117 पेपर टू में था। 117 ऑब्वियसली समझ सकते हो कि इससे ऊपर सेलेक्टेड कैंडिडेट में सिर्फ एक ही कैंडिडेट का है 123 जो 12th रैंक है, और 117 पेपर टू में लाने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, ऑब्वियसली उनका फिजिकल में गड़बड़ हो गया। बहुत सारे, अब मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि मैं जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका सबका मार्क्स मुझे पता नहीं है ना, कुछ लिमिटेड का पता है। लेकिन यदि हम पेपर टू के मार्क्स देखें तो इस बार पेपर लास्ट यदि 2020 में देखो तो पेपर टू में बहुत ज्यादा मार्क्स आया था, लेकिन इस बार उस कंपैरिजन में पेपर टू में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आया, लेकिन पेपर वन में इस बार बहुत ज्यादा था। तो पेपर टू का यदि हम मार्क्स देखें तो जो टोटल 91, इन 91 कैंडिडेट्स का ही हम लेते हैं जो जनरल कैटेगरी वाले में है, तो इसमें 30 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है 30 कैंडिडेट्स हैं जिनका 100 या 100+ है। ठीक है, 100 या 100+, 30 ऐसे कैंडिडेट हैं। तो 91 कैंडिडेट्स में से 30 ऐसे हैं जिनका 100 या 100+ है, और 73 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 90 या उससे प्लस है, 90 या प्लस पेपर टू में है। अब 83 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है 85 या उससे एबव है। इसका मतलब है 91 में से 83 कम से कम है जिनका 85+ है। अब फॉर एग्जांपल कुछ एक्सेप्शनल मार्क्स लो, 90th रैंक जिनका है उनका लोएस्ट है पेपर टू में, जो मैं जनरल, इतने में जो जनरल कैटेगरी वाले में, ये ऑब्वियसली पेपर टू का मैं सेपरेट से एनालिसिस और प्रेजेंट करूंगा, लेकिन मैं एक रफ में यहाँ बता रहा हूँ। तो 68 लोएस्ट है जो ये 91 कैंडिडेट हैं, तो इनका 90th रैंक आया। लेकिन पेपर वन में इनका, यदि पेपर टू में 90th रैंक वाले का 68 है पेपर टू में,
तो पेपर 1 में इनका जो मार्क्स है, पेपर 2 68, लेकिन पेपर 1 में जो है इनका 180 है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ एक्सेप्शनल मार्क्स ले आए हैं, तो फिर इनको प्रॉब्लम नहीं है। फिर फॉर एग्जांपल जो हमने बोला ना कि 83 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 85 प्लस, 85 या उससे ऊपर है, लेकिन कुछ और लोग हैं जिनके 85 से कम भी तो हैं। तो सपोज 77 एक कैंडिडेट है जिनका जो स्कोर है, ये 86 रैंक वाले का 77 स्कोर है पेपर 2 में, लेकिन आपने ऑलरेडी देखा कि उनका 120 इंटरव्यू का मार्क्स है, और पेपर 1 का भी उनका अच्छा है, 149 पॉइंट समथिंग है। फिर जैसे जो 77 ये मार्क्स है, एक और कैंडिडेट, तो 89 उनका रैंक है, तो उनका पेपर 1 का 168 है और इंटरव्यू में 100 है। तो दो कंपोनेंट में आपका अच्छा चाहिए, अदरवाइज आप 85 90 90 इनफैक्ट बेंचमार्क रखो, 90 से कम टॉलरेट नहीं कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे एक हमारे बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, उनका लेस देन 80 मार्क्स आया पेपर 2 में, ऑब्वियसली इनके इंटरव्यू में 105 प्लस है, लेकिन आपका सो पेपर 2 का मार्क्स जो है वो कम है, उसके कारण फाइनल सिलेक्शन जस्ट आप मिस कर गए 6 मार्क्स से। तो 6 मार्क्स इजिली आप बढ़ा सकते थे, वो कैंडिडेट में इतनी पोटेंशियल थी कि वो 100 ला सकते थे पेपर 2 में, लेकिन परहैप्स जो भी है टेस्ट वगैरह नहीं लिख पाए, उसके कारण से गड़बड़ हुआ। तो प्लीज ये सारी चीजें मैं इस वजह से कहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, मुझे जैसे जो मेरे से खुद जुड़े हुए रहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सब कैंडिडेट्स के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ ना, नीदर मेरे पास उतनी पोटेंशियल है कि मैं सब कैंडिडेट्स को गाइड कर सकूं पर्सनल, और नॉर टाइम है। लेकिन जितने को मैं गाइड करता हूं उससे मेरा ऑब्वियसली है जुड़ाव होता है। ऐसा नहीं है कि जो जुड़े हुए नहीं हैं उनसे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं जिनको गाइड करता हूं उनसे विशेष अफेक्शन होता है, क्योंकि मैं उनके बारे में अधिक जानता हूँ। देखो, किसी से भी आप जब जुड़ते हो, जिसके बारे में जानते हो, उससे पर्सनल बॉन्ड बनता है, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। तो जब भी अभी भी आपके पास टाइम है, इन चीजों को देखो, इनको समझो, और हमेशा पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, अभी आपके पास जो 23 में हो, प्लीज टेस्ट वगैरह लिखो जहां भी। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है, यदि आपके कोई हेल्प आपको करने के लिए फ्री में तैयार हैं, जैसे टेस्ट को आपका फ्री कॉपी चेक कर रहे हैं, आपके रिलेटिव हैं, फैमिली है, फ्रेंड है, सीनियर है, तो आप उनसे प्लीज करवाओ। लेकिन यदि आपको लगता है कि हम सीरियस कैंडिडेट हैं और पेपर 1 या पेपर 2 के टेस्ट लिखने से हमें 10 मार्क्स बढ़ सकता है, प्लीज उसको बढ़ाओ, कुछ पैसे लगते हैं तो लगाओ, लेकिन उस पर वर्क करो। क्योंकि जब तक आप 10+% में नहीं रहोगे, जितना कट ऑफ है, तो बहुत डिफिकल्टी होगी। फिर या तो आप इंटरव्यू में 105 ला रहे हो, 110 ला रहे हो, 120 ला रहे हो, तब आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन यदि आपका 10% प्लस में नहीं है और आप इंटरव्यू में 90 लाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है, और आपका टाइम जो है चला जाता। यहाँ हर कोई अपना लेवल वेस्ट करना चाह रहा है, हर ये कंपटीशन है। ये कंपटीशन ना होता तो आप सबके सब पास होते। ग्रेजुएशन में आप ये होते हो, 10th में पास होते हो, 12th में होते हो, सबका 80% आ जा रहा है, 90% आ जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमेंबर, हियर इट इज कंपटीशन। आई होप यू लाइक दिस। और जो पेपर 1 पेपर 2 ये सब क्या है, सेपरेट एनालिसिस, ये सब मैं और प्रेजेंट करूंगा। ओके, so thank you.